Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu Village Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is class 10th. क्लास 10th के लेसन 4th का 4th वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस पढ़ लिए हैं। सो जो इस वीडियो अभी नए हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले के 3 वीडियोस देखें। आज हम इसके 4th वीडियो में उस कहानी उस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसके लिए जो सेक्रीफिस बिश्नोई कम्युनिटी ने अपने प्रिंसिपल्स अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उस घटनाक्रम को आज हम पढ़ेंगे। आज वाली कहानी काफी रोचक होने वाली है। ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। ही ऑर्डर्ड द नेटवर्क ही ऑर्डर्ड द वर्कर टू गो अहेड। ही का मतलब है दीवान। इससे पहले की कहानी ये है कि दीवान के कुछ वर्कर थे। राजा ने अपने वर्कर्स को खेजड़ली गांव के पास में पेड़ काटने के लिए भेजा। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिर्फ खेजड़ली गांव के पास में ही पेड़ काटने के लिए क्यों भेजा, जबकि वो गांव जो महाराजा की गढ़ से 16 माइल दूर था। 16 माइल दूर था, है ना, 250-300 किलोमीटर दूर था। सो वहां क्यों भेजा? क्योंकि जब जामाजी 25 ईयर के थे, उस समय जामाजी के टाइम में 8 साल तक लगातार अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से लोगों ने अपने घर पर जो कचरा फूस था वो पशुओं को खिला दिया, लेकिन लगातार 8 साल तक सर्वाइव नहीं कर सके। तब उन्होंने पेड़ पौधों को भी पशुओं को खिला दिया। पहले पेड़ पौधों को पत्तों को खिलाया, फिर टहनियों को खिलाया, फिर पेड़ पौधों को जला के काट दिया या उसके छिलके उतार के खाना बना लिया। इस तरह का प्रोसेस रहा और लास्ट में काफी सारे लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे स्थानों पे चले भी गए थे। सो दामाजी ने निर्णय लिया कि लगातार 8 साल अकाल पड़ा तो पेड़ पौधे जीव जंतु खत्म हो चुके थे। दामाजी चाह रहे थे कि अब इसको वापिस हरा भरा किया जाए, इसलिए उन्होंने 29 रूल डेवलप किए, जिनमें पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव जंतु न मारना प्रमुख थे। तो तब से लेकर के दामाजी ने ये मैसेज अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड किया। लगभग 100 विलेज वहां कैसे थे तो दामाजी को कम्प्लीटली फॉलो करने लग गए थे। सो अब जब फॉलो करने लग गए तो दामाजी के आसपास के जितने भी गांव थे, जो खेजड़ली गांव था, उसमें पेड़ पौधों की संख्या बढ़ गई, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ गई। तो वहाँ इसलिए आए वो पेड़ पौधा काटने के लिए क्योंकि जोधपुर के एम्पायर में और कहीं इतने पेड़ थे ही नहीं। सिर्फ वहीं जो जामा जी का एरिया था वहीं पे पेड़ पौधे थे, इसीलिए वो वहाँ आए। जब वो लोग वहाँ पेड़ पौधे काटने के लिए आए तो जामा जी के जो फॉलोवर्स थे, अमृता देवी और उसके परिवार के गांव के जो लोग थे, उन्होंने विरोध किया। विरोध किया, जो वर्कर थे वापिस चले गए। अब जब जाकर के उन्होंने अपने मंत्री को ये बात बताई, दीवान को ये कहा कि वो लोग ये पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं, तब दीवान क्रोधित हो गया। दीवान वर्कर्स के साथ में वहां पहुंचा और उसने ही ऑर्डर्ड द वर्कर टू गो अहेड, और वहां आकर के अपने वर्कर्स को कहा कि जाओ पेड़ पौधों को काटो, आपको कौन मना करता है, मैं देख लेता हूँ। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, जितना दृढ़ निश्चित दीवान था उतने ही दृढ़ निश्चित बिश्नोई भी थे। And the most determined among them was an veritable incarnation. Incarnation होता है रूप, incarnation of दुर्गा, अमृता देवी। उनमें सबसे ज्यादा डिटरमाइंड दुर्गा के रूप के समान एक महिला थी, जो थी अमृता देवी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रणखोड़ की पत्नी थी। उसने भी इसका विरोध किया। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन बिफोर। उस लेडी ने कहा कि पेड़ पौधे तब तक नहीं काटे जा सकते जब तक कि आप हमें नहीं काट दोगे। मीन्स पेड़ पौधों से पहले हमें काटना पड़ेगा, तब हम मानेंगे। देखते हैं कैसे हुआ था घटनाक्रम। इस तरह से दिस इज द दीवान, ये दीवान है जो हॉर्स बैक पे चढ़ के आया था। और ये बिश्नोई जो थे सभी लोग पेड़ों के चिपके हुए हैं। राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहलाता है। तो ये एक वर्कर है जिसने पेड़ काटने की कोशिश की, उससे पहले इसने इन 4 या 3 लोगों को मार दिया। सो इस तरह से इन्होंने इन लोगों को पेड़ों से पहले काट दिया। आगे क्या होता हम पढ़ते हैं। उसने वार्निंग दी थी। शी सेड एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स टू जॉइन हर। उसकी 3 डॉटर्स थी, उनको भी कहा कि आप भी आकर के पेड़ों के चिपक जाओ। एंड दे क्लैप्स द 4 ऑफ द ट्रीज।
और इस तरह से उन्होंने 4 पेड़ को काट क्या होता है 4 पेड़ को काटने का मतलब पहले उन चारों को किल किया, उसके बाद ने पेड़ को काटा। दीवान formed and ordered all the 4 of them be cut down with the trees. तो दीवान जो था गुस्से में था, उसने कहा कि पेड़ों के साथ इनको भी काट दो। Axes fell and brave women were cut to pieces. बहादुर लड़कियां जो थी, जो महिलाएं थी, वो पीसेज में कट गई। बट द बिश्नोई वर नॉट टू बी काउड। लेकिन चारों के कट जाने से बिश्नोई डरने वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, मोर एंड मोर ऑफ देम, बिश्नोई कम्युनिटी के और ज्यादा लोग केम फॉरवर्ड, आगे आए, हग द ट्रीज, पेड़ों के चिपक गए, एंड टू बी कट डाउन विद देम, वो पेड़ों के साथ में कट जाने का निर्णय सबने ले लिया। द न्यूज ऑफ दिस मास्कर, मास्कर का मतलब होता है हत्याकांड, इस हत्याकांड का समाचार स्प्रेड रैपिडली, वो तेज गति से फैला, एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई रश्ड फ्रॉम द 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प द ब्रेव ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे इस हत्याकांड का समाचार आसपास के क्षेत्र में फैला, तो आसपास के 84 विलेज में बिश्नोई कम्युनिटी के लोग जो रहने वाले थे, वो अपने भाई बहनों की हेल्प के लिए वहां पहुंचे गए। आगे बढ़ते हैं हम। Altogether, 363 Vishnoi sacrificed their lives to guard their trees heritage. Scared heritage, scared का मतलब पवित्र विरासत, अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपना बलिदान दे दिया। Maharaja's men who had never imagined that things could come to such a pass. महाराजा के जो आदमी दीवान उसके वर्कर थे, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वरना एक्चुअली टाइटन्ड, अब वो सब वास्तविक रूप से डर गए थे। दे रश बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह, उसमें अभय सिंह राजा था, तो वो वर्कर वहां से भाग करके जोधपुर गए और इस घटनाक्रम के बारे में राजा को सूचना दी। अभय सिंह सो क्लियरली, जैसे ही अभय सिंह को समाचार का पता चला, उसे पता निश्चित रूप से चल गया दैट द माइट का मतलब शक्ति, which had successfully challenged the power of औरंगजेब, जिस शक्ति ने औरंगजेब को चैलेंज कर दिया था। शक्ति कौन सी, कि राठौड़ कम्युनिटी जो जोधपुर का जो परिवार था, उसने औरंगजेब को भी चैलेंज कर दिया था, उसको भी हरा दिया था, उसको भी अपने राज्य में आने नहीं दिया। could do nothing in the face of the moral courage, वो शक्ति जिसने औरंगजेब को डरा दिया था, वो शक्ति आज इस नैतिक उत्साह के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। He personally rode to खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, मेंड का मतलब सुधारना, इस मैटर को सुलझाने के लिए वो स्वयं हॉर्स पर चढ़ करके खेजड़ली विजय से पहुंचा। अब देखते हैं आगे। He assured the weeping agonized mass of the thousands of Bishnois। जैसे वो वहां पे पहुंचा, तो वहां पर जो वीपिंग रो रहे, एगोनाइज दुखी जो लोग जन समूह जो थाउजेंड्स आदमियों खड़ा था, वहां पे पहुंचा, उनको दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। और जैसे वहां पे पहुंचा, उसने देखा कि किस तरह से लोग रो रहे थे, उदास थे, शोक मना रहे थे। उसने आते ही ये प्रॉमिस किया कि मैं आपके धार्मिक सिद्धांतों का हमेशा रेस्पेक्ट करूंगा, ये उसने ओरली कहा। फिर इतने से भी बात नहीं चली, उसने क्या किया, कॉपर प्लेट इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखना, लेकिन लिखने का मतलब राइट भी होता है और डिस्क्राइब भी होता है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कोई पत्थर पर खोद करके कोई चीज लिखना, खुदाई करके लिखना। तो इंस्क्राइब विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोई। फिर कहने से काम नहीं चला, एक कॉपर तांबे की एक प्लेट के ऊपर अपने प्रॉमिस को उन्होंने लिख करके बिश्नोई कम्युनिटीज को दी कि मैं आज से आपके इस क्षेत्र में कभी पेड़ नहीं काटूंगा और जीव जंतुओं का हमेशा क्या करूंगा, रेस्पेक्ट करूंगा, ऐसा उसने कहा। तो उसने क्या लिखा, नीचे दिया हुआ है, henceforth, आज से, द इंस्क्रिप्शन सेड, ऐसा उसमें लिखा था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोइयों के गांव के आसपास में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और आपके इस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु नहीं मारा
जाएगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया, है ना? आगे हम और पढ़ते हैं। 2.5 सेंचुरीज हैव पास सिंस, तब से लेकर के अब तक 2 सेंचुरीज या 2 से ज्यादा सेंचुरीज पार हो चुकी है, निकल चुकी है। This episode Bishnoi have now been guarding the trees। अभी तक बिश्नोई कम्युनिटी अपने पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं। गिवन सिक्योर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के वाइल्ड एनिमल्स को इनहेबिटेंट आवास प्रदान कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर द नियरली 5 सेंचुरीज, 5 शताब्दियों से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जीव जंतुओं को सुरक्षा और आश्रय प्रदान कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट has been ravaged and continue to be destroyed at an ever celebrating pace। ये बताया गया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह पिछली कई शताब्दियों से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जीव जंतु को मारा जा रहा है। Thousands upon thousands of the black buck that once roamed in Indian plains, हजारों की करोड़ों की संख्या में भारतीय मैदान का मतलब है कि गंगा यमुना चंबल नदी के मैदान में ब्लैक बक नाम के पशु, जंगली जानवर घूमा करते थे। वर ऑल वैनिश विदाउट ए ट्रेस, सभी जानवर गायब हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोगों ने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में इतना सिंसियरली, इतना सीरियसली सोचा भी नहीं था। आगे हम पढ़ते हैं। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, बिश्नोइयों के गांव के आसपास में न केवल ग्रीनरी बढ़ी, बट ऑल्सो इज एवर ऑन the increase, and around their village the black bug roams as freely as Kalidas time near the ashram of Shag Kanwa। ये यहाँ कहने का मतलब है कि बिश्नोई के गांवों के पास न केवल ग्रीनरी बढ़ी, बल्कि वहां की ब्लैक बग जो एनिमल्स हैं, जो हिरण प्रजाति हैं, वो उन गांवों के आसपास में फ्रीली घूमती रहती है। जैसे कि कालिदास के समय शहर का मतलब तो साधु खानवा के आश्रम के आसपास में घूमा करती थी। अकबर वो सो अमेज्ड, जब अकबर ने ऐसा घटनाक्रम को देखा, अकबर एक बार जोधपुर आया था, उसने इन घटनाक्रम को देखा। To see these heads of fearless black bug Bishnoi temples, near Bishnoi temples, that he personally recorded this wonder। अकबर ने इस आश्चर्य को पर्सनली रिकॉर्ड किया। at witnessing and seen from सतयुग the age of truth, ऐसा उसने सतयुग के बारे में सुना था, लेकिन ऐसा उसने कलयुग में देखा भी है। इन द कलयुगा द करप्ट प्रेजेंट, मतलब ऐसा उसने इस कलयुग के समय में देखा जो उसने सतयुग के बारे में कभी सुना था। हम और बढ़ते हैं। द साइट इज एवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस, दृश्य हमारे लिए और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रहने वाला है टुडे देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 सेंचुरीज एगो, जो आज से 4 शताब्दी पहले जो अकबर यहाँ आया था। For the Bishnoi continued to hold on to their magnificent obeisance to this way। आज भी अकबर जो 400 साल पहले आया था, जैसा उसने देखा वैसा आज भी बिश्नोइयों के गांव के आसपास में और उनके सिद्धांतों को वैसे ही महत्व दिया जा रहा है। At the village खेजरी where the Bishnoi passed supreme test of fire, गांव खेजरली के नजदीक जहां पर बिश्नोइयों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान का टेस्ट दिया। देयर इज ए वन एंशिएंट खेजरी ट्री, वहां पे अभी भी एक पुराना खेजरी पेड़ है। विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, उस हत्याकांड से बच गया। तो उसका क्या होना देखते हैं। 2 years ago बिश्नोई planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs। मार्टियर्स का मतलब होता है बलिदान, शहीद होने वाले। अपने 363 बलिदान होने वाले लोगों की याद में आज से नहीं, जिस समय कहानी लिखी गई थी उससे 2 वर्ष पहले लोगों ने वहां पे प्लांटेशन किया। These tree being nurtured with the love, ये पेड़ पौधे जो बहुत ही प्यार से पाले पोसे गए थे। as they are growing fast, बहुत
स्पीड से ग्रो करते हैं। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर। उस खेतड़ली गांव में हर साल एक धार्मिक मेला लगता है एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन मंथ ऑफ भाद्रपद। भादवे महीने के पूर्णिमा, फुल मून का मतलब पूर्णिमा के 4 दिन पहले एकादशी को वहाँ हर वर्ष मेला लगता है। इट इज एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन लाइफ टाइम। ऑथर कहता है कि एक ऐसा अवसर है, सभी पेड़ पौधों को प्यार करना लोगों को जीवन में एक बार इस क्षेत्र का भ्रमण जरूर करना चाहिए। सो आपने देखा किस तरह से बिश्नोई कम्युनिटी ने पेड़ पौधों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया और दुनिया में एक मैसेज दिया कि यदि हम पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो हमें बचा रहने का कोई चांसेस ही नहीं है। सो मैंने इस लेसन को काफी अच्छे से पढ़ाया है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।